सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन का द्वितीय पाद चल रहा है, द्वितीय अध्याय का। और द्वितीय पाद में ये तर्क के आधार पे इस बात पे पहुंचेंगे कि सृष्टि की रचना में क्या क्या कारण बनते हैं और उन कारणों में भी निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, सामान्य कारण क्या है। तो यहाँ कल एक वाद चल रहा था कि क्यों ना हम परमाणुओं को ही मूल कारण मान लें, स्वतंत्र कारण मान लें, परमाणुओं से ये सृष्टि की रचना हो गई ऐसा मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पीछे इन्होंने 15 नंबर में भी 14, 15 इन सब में 16 सब में इनमें दोष दिखाई, क्यों नहीं हो सकते हैं। और फिर 17 में कहा अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, वो जो शिष्ट लोग हैं, जो वेद वेदता हैं, उनके द्वारा भी इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता है। समुदाय उभय हेतु के अपि तद अप्राप्ति। और फिर एक बात इन्होंने कही कि ये सब बना हुआ है कुछ अवयवी के रूप में, कुछ कार्य रूप में, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। सबको क्या माने, समुदाय मान लेते हैं परमाणुओं का। तो कह रहे हैं इसमें भी उभय हेतु के अपि, उभय हेतु के मतलब बाह्य और आंतरिक जो दो प्रकार की सृष्टि है, और इसके जो हेतु हैं, बाह्य सृष्टि के हेतु क्या बताया, नहीं भूत बोला ना, भूत भौतिक, और आंतरिक का चित्त चैतम, दो शब्द बोले ना। तो यद्यपि वैसे तो इनका इन शब्दों से ही मत खंडित हो रहा है। जो परमाणुवाद को मानने वाला है तो वो भूत शब्द तो बोल ही नहीं सकता है, तो फिर भी भूत शब्द बोल रहा है, तो इसका मतलब उसने अग्नि जल पृथ्वी वायु इनको मान ही लिया ना। तो यद्यपि वो प्रयोग कर रहा है और प्रयोग करते हुए कह रहा है कि इनको मानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भूत भौतिक शब्द बनेगा ही नहीं उसमें, तो जो केवल समुदाय को मान रहा है। लेकिन तो भी वो कह रहा है कि भूत भौतिक चित्त चैत्य ये जो कुछ भी दृश्यमान जगत है तत्खलु समुदाय मात्रम, इसको समुदाय मात्र मान लो। तो भी समुदाय मात्र मान रहे हो तो उसका बोलते समय प्रयोग भी समुदाय मात्र ही करो। फिर आप अग्नि जल भूत भौतिक ऐसे क्यों कर रहे हैं। और भूतों से बना भौतिक यदि मान लिया तो अवयवी को स्वीकार कर ही लिया। तो ये इन्होंने कहा कि ये दोनों ही प्रकार से उभयविद उभय हेतु कह, भूतों से बनने वाली बाह्य सृष्टि, भौतिक सृष्टि, और चित्त से बनने वाली, चित्त से संबंधित जो आंतरिक सृष्टि है, दोनों का समुदायो अन्यैर जगत अभिधीयते। तो ये दोनों ही प्रकार का जो समुदाय है वो अन्य ही दूसरे लोगों के द्वारा जगत अभिधीयते, इसी को तो जगत कहा जाता है। तो सो अयम तेषाम अभिप्रेत उभय हेतु का समुदायो अपि अनपेक्षणीय अनादरणीय। तो ये अनादरणीय, इसको स्वीकार नहीं किया किसी ने भी, क्योंकि ये अपने आप में ही, ये शब्द बोलना ही अपने आप में क्या है कि भाई जो बोल रहा है उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैं किस चीज का प्रयोग कर रहा हूं। समुदाय मान रहा है और उच्चारण कर रहा है समुदाय का, केवल अवयवों को मान रहा है और उच्चारण अवयवी का कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, अनादरणीय। तो ये खंडित हो गया था।
तो अब आगे कह रहे हैं, इसकी जो लास्ट पंक्ति थी, तत्र नास्ति संगति अवसर, क्योंकि क्षणिकवादी का जो सिद्धांत है वो क्या है, हर क्षण एक नया परमाणु पैदा हो रहा है और पीछे वाला नष्ट हो रहा है। ये तो क्षणिकवाद है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है एक क्षण से ज्यादा। तो ये कह रहे हैं कि तत्र नास्ति संगति अवसर, क्योंकि समुदाय तो उनको कहेंगे कि जो पहला दूसरा तीसरा पूर्व पर्व वाले सब इकट्ठे हो गए तब तो समुदाय बनेगा। और क्योंकि यदि आप समुदाय को मान रहे हैं तो क्षणिकवाद नष्ट हो जाएगा आपका, और यदि क्षणिकवाद को मान रहे हैं तो समुदाय नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कहा वहां संगति का अवसर ही नहीं है परमाणुओं का। समुदायो न केवलस्य एकस्य भवति, क्योंकि आपका जो क्षणिकवाद है उसमें तो एक क्षण में एक परमाणु की ही प्राप्ति होगी, और केवल एक परमाणु का कभी भी समुदाय नहीं हो सकता है। किंतु द्वयोः संगतिरेव समुदाय, कम से कम दो की तो संगति होनी चाहिए समुदाय के लिए। तो अब ये पूर्व पक्षी का कहना है, इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। ये कह रहे हैं इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत, पूर्व पक्षी का कहना है एक दूसरे का कारण माने तो जो पूर्व वाला परमाणु है वो नष्ट होते हुए पर वाले परमाणु को उत्पन्न कर देता है, और ऐसे ही फिर ये जो पर वाला है ये नष्ट होते हुए अपने से अगले वाले को उत्पन्न कर देता है। तो इतरेतर प्रत्ययत्वात्, प्रत्यय का मतलब कारण भी होता है और प्रत्यय का मतलब ज्ञान भी होता है। तो ज्ञान अर्थ लेंगे तो भी ठीक ही है, एक दूसरे का ज्ञान करवा रहा है, और प्रत्यय का मतलब होता है एक कारण। तो एक दूसरे का कारण होने से हमें से माने कि समुदाय बन जाएगा, पहले वाला जो है वो दूसरे का कारण बनता है उत्पन्न करने का। ऐसा यदि कहे पूर्व पक्षी तो न, ये उसका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, पूर्व वाला तो केवल मात्र दूसरे की उत्पत्ति करने में निमित्त बनता है, समुदाय बनने में निमित्त नहीं बनेगा वो। उसी को कह रहे हैं अन्योन्य कारणत्वात् पूर्व परमाणु स्कंधो वा उत्तरस्य परमाणु स्कंधस्य वा समुदाय वृत्तौ कारणम भविष्यति। बोले पहले वाला जो परमाणु है या पहले वाला स्कंद है, पहला स्कंद रूप स्कंद बताया ना इन्होंने, तो ये जो 5 स्कंद हैं इनसे तो आंतरिक सृष्टि की रचना बताई और भूतों से भौतिक। तो कहा कि जो पूर्व वाला परमाणु है या जो पूर्व वाला स्कंद है उससे उत्तर वाले परमाणु का और या स्कंध का समुदाय वृत्तौ कारणम भवति, समुदाय वृत्ति बनाने में कारण मान लेते हैं। दो को तो इन्होंने स्वीकार किया ना कि भाई समुदाय बनने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए। तो बोले ये समुदाय वृत्ति के लिए पहले वाला परमाणु दूसरे वाले परमाणु का कारण है, तो समुदाय बन जाएगा 2 मिलकर के। ऐसे ही पहले वाला स्कंद दूसरे वाले स्कंद का कारण है, तो इन 2 को मिलके समुदाय बन जाएगा, तो समुदाय में हानि नहीं आएगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सोपि स्वोत्तरस्य इति क्रमेण चेत उच्यते तर्हि न। तो इस प्रकार से एक परमाणु अपने से उत्तर वाले का, एक पूर्व वाला स्कंध अपने से उत्तर वाले का, ऐसे क्रम से वो उत्पन्न करते जाएंगे और 2-2 को मिला के समुदाय होता जाएगा। ऐसा यदि कहे तो न एतत् सम्यक, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् पूर्वः परमाणुः स्कंधो वा उत्तरस्य परमाणुः स्कंधस्य वा उत्पत्ति मात्र निमित्तं भवतु। पहले वाला परमाणु अपने से आगे वाले परमाणु की उत्पत्ति मात्र में निमित्त बनता है, समुदाय में निमित्त नहीं बनेगा। या पहले वाला स्कंध दूसरे वाले स्कंध की उत्पत्ति मात्र में निमित्त बनता है। न तो तस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वे परस्य उत्तरस्य उत्पादः तत्कालीनो अस्ति।
केवल वो उसकी उत्पत्ति में निमित्त मात्र बनता है, न तो तस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वे। वो जो पहले वाला परमाणु है उसका उत्पत्ति मात्र में निमित्तत्व होने से परस्य उत्तरस्य उत्पादः, वो पर वाले का या उत्तर वाले का उत्पाद न, मतलब उत्पादः, वो उसका कारण नहीं है। निमित्त तो बनता है, वो निमित्त किस रूप में बनता है? पहले वाले का नाश दूसरे वाले को उत्पन्न करता है, तो नष्ट होता हुआ वो आगे वाले की उत्पत्ति में निमित्त तो बनता है, लेकिन निमित्त होते हुए भी परस्य उत्तरस्य उत्पाद तत्कालीनो अस्ति, बस वो आगे वाले की उत्पत्ति करने मात्र में तत्कालीन उतनी ही देर के लिए वो रहता है। जैसे आगे वाला उत्पन्न हुआ पहले वाला नष्ट हो जाता है। तस्मात् केवलस्य न समुदाय वृत्तिता, तो फिर बचा तो एक ही ना, समुदाय के लिए तो दो चाहिए, तो जैसे दूसरा उत्पन्न हुआ वैसे पहला तो नष्ट हो गया, तो बचा एक ही एक क्षण में। तो केवलस्य माने अकेले का, समुदाय वृत्तिता न, अकेले परमाणु की समुदाय वृत्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, शब्द संतान जैसे ही है बिल्कुल। न समुदाय वृत्तिता संपद्यते अतो अनपेक्षणीय एष सिद्धांत, इसलिए ये स्वतंत्र परमाणु कारणवाद अनादरणीय है, अनपेक्षणीय है। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्, और कह रहे हैं उत्तरोत्पादे, उत्तर क्षणवर्ती जो परमाणु है उसकी उत्पत्ति में, उत्तरोत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात्, पहले वाले का निरोध होने से, नाश होने से, तो भी समुदाय नहीं बन पाएगा। जैसे ही उत्तर वाले की उत्पत्ति हुई वैसे ही पूर्व वाले का निरोध हो गया। उत्तरस्य उत्तर क्षणवर्तिनः परमाणुः स्कंधस्य वा उत्पादे सति पूर्व निरोधात् पूर्वस्य पूर्व क्षणवर्तिनः परमाणु स्कंधस्य वा निरोधो, निरोध को खोला, नाशो भवति तस्य क्षणिकत्वात्। जो उत्तरस्य उत्तर क्षणवर्तिनः परमाणु, जो उत्तर क्षण में रहने वाला, बाद वाले क्षण में रहने वाला जो परमाणु है या जो स्कंद है, उसका उत्पादे सति, उसकी उत्पत्ति होने पर, पूर्व निरोधात्, जो पूर्व वाला परमाणु था, पूर्वस्य, पूर्वस्य माने पूर्व क्षणवर्तिनः, पूर्व क्षण में जो रहने वाला परमाणु था उसका, या स्कंधस्य वा, या पूर्व वाले क्षण में रहने वाले स्कंध का नाश, निरोधो नाश भवति, उसका नाश हो जाता है, तस्य क्षणिकत्वात्, उसके क्षणिक होने के कारण। तस्मात् समुदाय मात्रमेव जगत न अवयवी रूपम इति सिद्धांतः क्षणिकवादीनाम अयुक्तः। तो इसलिए कहा समुदाय मात्रम एव जगत, जो क्षणिकवादी कह रहा था कि जगत तो बस परमाणुओं का समुदाय मात्र है, अवयवी रूपम इति न अवयवी रूपम इति सिद्धांतः, अवयवी रूप नहीं है ये संसार, समुदाय मात्र है, तो ये सिद्धांत इसका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? और हेतु दे रहे हैं। असति ही प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यम अन्यथा, करें असति प्रतिज्ञा उपरोध। असति माने पूर्व क्षण में रहने वाला जो परमाणु है वो यदि नहीं रहता है, उत्तर वाले को उत्पन्न करके खुद नहीं रहता है, तो क्या होगा? प्रतिज्ञा उपरोध, इनकी प्रतिज्ञा में बाधा आएगी। कौन सी प्रतिज्ञा में? कि समुदाय से ये सृष्टि बनी है, ये प्रतिज्ञा की थी ना इन्होंने, तो समुदाय तो बनेगा ही नहीं क्योंकि पहले वाला रहता ही नहीं है। तो असति प्रतिज्ञा उपरोध, यदि पूर्व क्षणवर्ती परमाणु या स्कंद रहता नहीं है तो प्रतिज्ञा में बाधा आती है। और योगपद्यम अन्यथा, और यदि उनका योगपद्य माने पूर्व वाला भी रहता है और पर वाला भी रहता है और उसको समुदाय हम मान लेंगे दो परमाणुओं को, तो फिर अन्यथा दोष आएगा कि फिर क्षणिकवाद नहीं रहेगा,
फिर तो एक क्षण में दो रह गए ना, तो क्षणिकवाद खंडित हो गया। असति पूर्व क्षणवर्तीनी परमाणु, पूर्व क्षणवर्ती परमाणु के न रहने पर, या पूर्व क्षणवर्तीनी स्कंधे असति, या पूर्व क्षणवर्ती स्कंद के न रहने पर, कारणात्मके प्रतिज्ञाया उपरोधो बाधनम भवेत। जो ये कारण बता रहे थे ना पहले वाले को दूसरे का, तो ये जो इनके कारण स्वरूप जो प्रतिज्ञा थी उसका उपरोध होने लगेगा, उसमें बाधा होने लगेगी। यत पूर्वम उत्तरस्य कारणम भवति, जो इन्होंने कहा था पूर्व वाला उत्तर का कारण है, तो पूर्व वाला तो रहता ही नहीं है, तो कारण के बिना कार्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले वाला नष्ट हो गया ना, तो कारण ही नष्ट हो गया तो कार्य कैसे रहेगा, तो ये इनका सिद्ध नहीं होगा फिर। और अन्यथा योगपद्यम, और यदि हम कहें कि वो तो रहता है, ततो अन्यथा, तो दूसरी समस्या आएगी। सती विद्यमाने च, सती को ही खोला, विद्यमाने च, उस परमाणु को विद्यमान माने, तो पूर्व क्षणवर्तीनी परमाणु स्कंदे वा उभयो पूर्वोत्तरयो पूर्वोत्तर क्षणवर्तीनो परमाणवो स्कंधयोर्वा योगपद्यम प्रसज्जेत स च क्षणिकवादे दोषः। पूर्व क्षण में रहने वाला और उत्तर क्षण में रहने वाला दोनों यदि साथ साथ रहते हैं परमाणु, या दोनों स्कंध साथ साथ रहते हैं, तो फिर इनका क्षणिकवाद नष्ट हो जाएगा, उसमें दोष आएगा फिर। यतो ही क्षणिकवादो नावतिष्ठते, क्योंकि क्षणिकवाद का तो मतलब ही ये है कि किसी भी चीज का अस्तित्व एक ही क्षण रहेगा, अगले क्षण में रह ही नहीं सकता है वो। और यदि दो रह जाएं तो समुदाय बने, तो समुदाय बने तो आपकी ये प्रतिज्ञा सिद्ध हो कि परमाणु ही स्वतंत्र कारण है, तो दोनों ही तरह से ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तस्मात् क्षणिकवादे जगत उत्पत्ति असंभवात न स समीचीनः, तो क्षणिकवाद का जो था जगत उत्पत्ति का कारण मान रहे थे परमाणु को, वो समीचीन नहीं है, वो ठीक नहीं है। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध प्राप्ति अविच्छेदात। प्रतिसंख्या, प्रतिसंख्या मतलब कहते हैं जो भाव रूप में वस्तुएं हैं और उसको कहें कि ये नहीं है, माने एक तरह से ज्ञान पूर्वक अभाव को स्वीकार करना, ज्ञान के स्तर पर कि वस्तुएं हैं ही नहीं। तो कभी कभी हम ज्ञान के स्तर पर किसी वस्तु के होते हुए भी उसके अस्तित्व को नकार देते हैं ना। जैसे कोई किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, तो यद्यपि वो व्यक्ति है तो भी हम क्या कह देते हैं ज्ञान के स्तर पे कि मेरे लिए तो समझ लो वो है ही नहीं, मेरे लिए वो, या तो हम उससे द्वेष करते हैं, उसको कुछ समझते नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमारे लिए वो है ही नहीं। और या तो उसने हमें दुख दिया हो तो हम बोल देते हैं भाई हमारे लिए तो वो मर गया, तो मरा तो है नहीं अभी। तो इसको कहेंगे प्रतिसंख्या। प्रतिसंख्या मतलब भावात्मक रूप से ज्ञान पूर्वक संसार के अभाव को स्वीकार करना। और दूसरा है अप्रतिसंख्या। अप्रतिसंख्या मतलब ठीक ठीक उसके नाश को स्वीकार करना। नाश तो हो ही रहा है ना, लेकिन हर क्षण में हो रहा है ये ठीक नहीं है। वस्तुएं तो हैं, तो दो बात हो गई ना, तो ठीक ठीक तरह से उस नाश को स्वीकार करना। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध प्राप्ति, दोनों के विनाश की अप्राप्ति सिद्धि नहीं होगी। इस वाले पक्ष में प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति, क्यों? अविच्छेदात। अविच्छेदात मतलब जब वस्तु का विच्छेद ही नहीं हुआ है, वस्तु दिखाई दे रही है, तो उसका नाश कैसे माने? ये सारी सृष्टि दिखाई दे रही है ना, तो ये है ही नहीं। तो कुछ लोगों का तो यही मत है ना, बोले ये सृष्टि दिख नहीं रही आपको, आप चीजों को प्रयोग नहीं कर रहे क्या? बोले कर रहे हैं, दिख नहीं रही, दिख रही है, तो फिर इसका क्यों निषेध कर रहे हो आप? बोले ये तो स्वप्नवत है, जैसे हम स्वप्न में चीजों को पकड़ लेते हैं ना, पर वो वास्तव में हाथ में आती थोड़ी है। तो स्वप्न में जैसे हाथी घोड़े होते हैं, तो क्या सचमुच वो हमारे अंदर होते हैं क्या? होते तो नहीं है।
तो कल्पना है। तो ऐसे ही ये जगत में हम चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ये वास्तव में है थोड़ी, ये हमारी परिकल्पना है, ऐसा वो लोग बताते हैं। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध प्राप्ति ही क्षणिकवादे यौ प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ स्वीक्रियेते तयोः प्राप्ति, प्राप्ति मतलब सिद्धि ही न भवति। क्षणिकवादी जो प्रतिसंख्या निरोध माने जो वास्तव में विनाश है नहीं और भावनात्मक रूप से या ज्ञानात्मक रूप से उसका अभाव मानना, या फिर अप्रतिसंख्या निरोध ठीक ठीक ज्ञान से युक्त माने वास्तविक जो विनाश है उसको स्वीक्रियेते स्वीकार करते हैं, तयोः प्राप्ति ही सिद्धि न भवति, उन दोनों की ही सिद्धि नहीं होती है। प्रतिसंख्यानम ज्ञान बलेन वस्तुनः प्रत्याख्यानम भावात्मकस्य ज्ञान दृष्ट्या अभाव अभिमतिः तया संपद्यमानो निरोधः प्रतिसंख्यान निरोधः। पहले प्रतिसंख्यान निरोध क्या है उसको समझा रहे हैं। कह रहे हैं प्रतिसंख्यानम, प्रतिसंख्यानम का मतलब है ज्ञान बलेन, ज्ञान के बल से, केवल ज्ञानात्मक रूप से वस्तुनः प्रत्याख्यानम भाव, वस्तुओं का प्रत्याख्यान। कौन सी वस्तुओं का प्रत्याख्यान? भावात्मकस्य, जो वास्तव में भावात्मक है, जिनकी सत्ता है, उन वस्तुओं का जो दिख रही हैं संसार में, उनका ज्ञान के बल से प्रत्याख्यान करना, उनका विरोध करना, उनको नकारना। ये कैसे होता है? ज्ञान दृष्टया, ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान दृष्टया भाव अभिमति ही तया संपद्यमानो निरोधः। तो ज्ञान की दृष्टि से जो भाव है, जिसका अस्तित्व, जो सत्ता वाला है, उस भाव वाले को अभिमति ही, उसकी स्वीकृति ही, तया संपद्यमानो, और उससे उत्पन्न होने वाला जो ये संसार है उसका निरोधः, उसका नाश मान लेना, ये तो प्रतिसंख्यान निरोध है। और तद विपरीतः, और उसका विपरीत स्वाभाविको विनाश, स्वाभाविक विनाश। तो स्वाभाविक विनाश तो हो ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है, इसको तो सिद्धांति भी स्वीकार करता है। अप्रतिसंख्या निरोधः, उसको कहेंगे अप्रतिसंख्या निरोध। तादृशयोः निरोधयोः विनाशयोः अप्राप्तिः असिद्धि ही भवति क्षणिकवादे। तो इन दोनों ही प्रकार के निरोध का या विनाश का अभाव होता है क्षणिकवादी के मत में। क्षणिकवादे, क्षणिकवादी के मत में तादृशो निरोधयो, उस प्रकार के उन दोनों ही निरोधों का या विनाश का, विनाशयो अप्राप्ति ही, अप्राप्ति मतलब असिद्धिर भवति, दोनों का ही खंडन कर रहे हैं, दोनों की ही असिद्धि होती है। कुतः? अविच्छेदात, हेतु दे दिया, अविच्छेद होने से। अविच्छेद मतलब विच्छेद अभावात, संसार की वस्तुओं का विच्छेद न होने के कारण दिखाई दे रही है ना संसार की वस्तुएं, तो उनको कैसे नाश मान लें? विच्छेद अभावात, विच्छेदस्य अनुपपन्नत्वात्, विच्छेद की अनुपपत्ति होने से, अनुपपन्न होने से। विच्छेदो ही अवयविनो अवयव भाव, क्योंकि ये जो अवयवी हैं इनके अवयव भाव में विच्छेद दिखाई दे ही नहीं रहा है। विच्छेद भाव और अवयव भाव तो कब दिखाई देगा? प्रलय काल में, कि भैया वो अवयव रूप में चले गए, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। क्षणिकवादी किल न अवयवी स्वीक्रियते, लेकिन जो क्षणिकवादी है वो अवयवी को स्वीकार नहीं करता है, होते हुए भी स्वीकार नहीं करता है। यदा बुद्धौ अवयविनम नोपगच्छेत तदा कस्य विनाशः स्यात्। तो अब हमारा इस क्षणिकवादी से ये प्रश्न है कि जब आप अवयवी को स्वीकार ही नहीं करते हो तो नाश किसका होता है? ये कह रहे हैं ना कि प्रतिक्षण नाश हो रहा है, तो नाश होने के लिए पहले कुछ नाश होना, कुछ प्रमेय तो चाहिए ना। तो ये बात इनके पीछे भी आई थी ना, जो भूत भौतिक चैत्य चित्त चैत्य,
तो भाई आप जब उनको अवयवी को मान ही नहीं रहे तो आप उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर भी वही समस्या है कि ये कह रहे हैं कि प्रतिक्षण जो होने वाली चीजें जो सत्तात्मक हैं, जो दिखाई दे रही हैं उनको भी, और जो प्रयोग भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये है ही नहीं। माने भावात्मक वस्तुओं को बोले तो है ही नहीं, इनका तो नाश हो रहा है प्रतिपल। तो बोले भाई फिर नाश होने के लिए तो आपको अवयवी को स्वीकार करना ही पड़ेगा जिसका नाश हो रहा है। विच्छेदो ही अवयवी अवयवीनो अवयव भाव। विच्छेद किसको कहते हैं? अवयवी का अवयव भाव को प्राप्त कर जाना। क्षणिकवादे किल न अवयवी स्वीक्रियते। और क्षणिकवाद में अवयवी को तो स्वीकार करते नहीं है। यदा बुद्धौ अवयवीनम नोपगच्छेत तदा कस्य विनाश स्यात्। बोले जब आपकी ज्ञान में, आपकी बुद्धि में अवयवी ही नहीं है तो फिर नाश किसका होता है? नहीं कस्यापि यदा न अवयवित्वेन वस्तु सत्वम उपतिष्ठते कथम तस्य विनाशः उपलभ्येत। जब कस्य यदा न अवयवित्वेन वस्तु सत्वम उपतिष्ठते, जब आपके मत में अवयवी के रूप में कोई भी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं तो फिर कथम तस्य विनाश उपलभ्येत, उसका विनाश कैसे प्राप्त होगा? और यदा अविच्छेदात, अविच्छेदात माने विच्छेद अभावात, विच्छेद अप्रसंगात क्षणिकवादे यदा सर्वेपि क्षणिकाः सन्ति तदा तेषां विच्छेद प्रसंग एव न भवति। और कह रहे हैं यद्वा अविच्छेदात, उनका अविच्छेद होने से, अविच्छेद मतलब विच्छेद अभावात, विच्छेद अभावात मतलब विच्छेद अप्रसंगात, जब वो हैं अवयवी के रूप में, उनके विच्छेद का अभाव है। तो क्षणिक वादे यदा सर्वेपि क्षणिकाः सन्ति, क्षणिकवाद में तो सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, तदा तेषाम विच्छेद प्रसंग एव न भवितुमर्हति, तो उनके नाश का प्रसंग ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक क्षण में वो अपने आप ही ना नष्ट हो जाएगी, तो आपको नाश करने की जरूरत ही नहीं है कि वास्तविक नाश या ज्ञान के बल से नाश, ये चीजें नष्ट हो रही है, कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हर वस्तु एक क्षण के बाद नष्ट हो ही रही है। तो ये दोष आ रहे हैं। तो अभी तो समय हो गया, फिर जो बाकी बचा है भाष्य, इसको हम कल पूरा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।